मुझे ये बात बतलाइए कि भगवान अपने केवल देवताओं को ही तारते हैं और असुरों को मारते हैं, क्यों? भगवान की दृष्टि समान होनी चाहिए, चाहे उनके देवता हो चाहे उनके असुर। उनको तो केवल एक ही दृष्टि, एक ही दृश्य सबको देखना चाहिए। उनकी नजर में भला भेदभाव क्यों है? तो सुखदेव ने कहा, परीक्षित, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। ये हमारी सोच हो सकती है कि भगवान ने भेदभाव किया। तो कहा, नहीं प्रभु, अभी तक मैंने आपसे जितनी कथाएं सुनी उन्हीं सभी में भगवान केवल असुरों को मारते हैं। तो सुखदेव ने कहा, सही है, असुरों को भगवान मारते हैं तो वो तो उनके कर्म के कारण, वह बुरे कार्य करते हैं इसलिए। तो कहा, असुरों में कभी ऐसा प्राणी नहीं हुआ जो भगवान को चाहता हो? कहा, हुआ ना परीक्षित। हाँ, मैं तुम्हें कल कथा सुना रहा था ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की, उन्हीं के वंश। हिरण्यकश्यपु ने अपने पूर्ण शहर में, पूर्ण राज्य में यह बात कह दी कि कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, और खासकर विष्णु का। अगर किसी ने विष्णु का नाम लिया तो सोच ले मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो अब लोग डरे कि बुरा आदमी है, कब क्या कर दे इसका क्या पता। तो लोग विष्णु का नाम नहीं लेते। धीरे धीरे धर्म को वह अपने स्थान पर भगवान का नाम लेने से मना कर दिए। तो लोग बेचारे भयभीत रहकर अपने जैसे ही घर में हो पाती उतनी पूजा करते कि कहीं किसी को सुनाई दे गया तो हमें मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ने मन में विचार किया कि मैं भगवान से प्रार्थना कर कुछ ऐसे वरदान मांग लूं कि मुझे कोई मार ना सके। तो गया, ब्रह्मा की तपस्या की, पीछे से इंद्र आया और उसके 3 पुत्रों को मारकर चला गया। तो उसके मन में और द्वेष हो गया, द्वेष और बढ़ गया। अब तो नहीं छोड़ूंगा। और पुनः गया है अब भगवान की तपस्या करने के लिए, और तपस्या में भगवान को प्रसन्न किया है। किसको? ब्रह्मा जी को। क्योंकि ब्रह्मा जी का पूर्ण विश्व में मुख्य रूप से एक ही मंदिर है, गुरुराज, गुरु तीर्थ जिसे हम कहते हैं, पुष्कर। पुष्कर में केवल एक ही स्थान और एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, मुख्य रूप से। और मनुष्य को अपनी 58 वर्ष से लगभग पहले पहले वहाँ दर्शन करके आने जाना चाहिए, 58 वर्ष से पूर्व। क्योंकि वही हमारे दादा परदादा को हमने देखा ना, शायद परदादा को देखा ना, उनके दादा को ना देखा हो। तो ब्रह्मा जी सबके संपूर्ण रूप से दादा है। तो वहाँ जाकर उनके दर्शन करके अवश्य आनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी को तपस्या में प्रसन्न किया और कहा, दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, कहा तथास्तु। ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, कहा तथास्तु। कहा 12 महीने में ही ना मरूं, कहा तथास्तु। कि और आपके बनाए हुए किसी भी जीव से ना मरूं, कहा तथास्तु। हर प्रकार से ब्रह्मा जी से वचन मांग लिए कि मुझे कोई मार ना सके, और ब्रह्मा जी ने दे भी दिया। कहा, हम कोई कम थोड़ी है, हम भी तो सबको वचन वरदान दे सकते हैं, तो दे दिया। अब हिरण्यकश्यपु तो और अभिमानी हो गया कि इतने वरदान है, अब हमें कौन मारेगा। तो उसका फल यह हुआ कि पूर्ण रूप से अब उसके राज्य में भगवान का नाम लेना मना ही के बराबर हो। कोई लेता दिखाई दे उसे नारायण का, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता। परंतु इस बार जब हिरण्यकश्यपु भगवान की प्रार्थना करने गया था, तो पीछे इंद्र आया और उसकी पत्नी कयाधु को उठाकर ले गया। किसके गर्भ में भी जो बालक है उसे मार दूंगा, क्योंकि वो दुष्ट असुर राक्षस है। परंतु नारद जी आए और उसे उससे छुड़ा कर ले गए। कहा, अरे मूर्ख, इसमें राक्षस नहीं, इसमें तो हमारे कृष्ण का परम प्रेषी भक्त होगा। कहा, अच्छा, कहा हाँ, कहा तब ठीक है, तब कोई दोहराए नहीं। नारद जी ने अपने पास रखा है कयाधु को, और सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें उसे बतलाते। और हिरण्यकश्यपु आया, उससे पहले उसे छोड़कर चले गए। आज हिरण्यकश्यपु के घर संतान ने जन्म लिया,
नाम प्रहलाद है। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय जो अपना ही है उनका खुद का, उसे विद्या अध्ययन करने के लिए वहां पर भेजा गया कि यहाँ से कम विद्या अध्ययन करके अच्छे से आएगा, आराम से विद्या अध्ययन करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसे विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा तो गया, परंतु ध्यान दीजिएगा कि वह जो उसके दो गुरु हैं संड और अर्मक, शुक्राचार्य के पुत्र कहा जाता है, तो संड और अम्रक वहां पर उसे शिक्षा देते हैं, परंतु उसने उनके द्वारा शिक्षा दी गई जो थी प्रहलाद ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रहलाद तो केवल अपने ही भगवान का चिंतन करता, केवल उस नारायण के रूप का चिंतन किया करता, उसे और कोई मतलब नहीं था, केवल हर समय नारायण नारायण का जाप करता। आज हिरण्यकश्यपु ने बुलाया है कि जाओ और प्रहलाद को बुला कर लाओ। प्रहलाद को सभी गुरु के यहाँ से बुला कर लाए हैं। गुरु के यहाँ से प्रहलाद को बुला कर लाए तो गुरु महाराज ने लाकर छोड़ा, सामने खड़े हुए हिरण्यकश्यपु के। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, पुत्र कुछ बताओ मुझे। तो कहा, पिताश्री उसके बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, वो है तो संपूर्ण जीव चल रहा है, वो है तो संपूर्ण जीवन चल रहा है, वरना कुछ भी नहीं होगा। हिरण्यकश्यपु विचार यह कर रहा है कि शायद ये मेरा नाम लेगा कि मैंने ही सब कुछ किया है या मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। तो कहा, अच्छा कौन पुत्र? तो कहा, नारायण। नारायण के बिना पिताश्री सृष्टि में कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर नारायण को व्यक्ति पकड़ लेवे, उनके चरणों में प्रीति हो जाए, तो फिर उसे किसी बात की चिंता नहीं रह जाती। वह आराम से भजन सुमिरन मनन चिंतन कर सकता है। बस नारायण की कृपा होना जरूरी होती है। उनकी कृपा के बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए पिताश्री सदैव नारायण का भजन करो। अब गुरु और शिष्य जो वहां पे वो खड़े हैं, गुरु वो कांपे। गुरु दोनों सोचे कि हमने तो इसको ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं, ये क्या बोल रहने लगा कि नारायण का नाम लो। अब तो हमारी खैर है, अब हमारी खैर है। हिरण्यकश्यप बुदबक के खड़ा हुआ कि ये क्या सिखाया है इसे? मैंने तुम्हें कब कहा किसे नारायण बताओ, कि सिखाओ नारायण कौन है? मेरे शत्रु का तुम इसे ज्ञान दे रहे हो। एक बार पुनः मैं तुम्हें मौका देता हूं, पर इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। कहा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, भेज दिया। अब वह विचारा, दोनों गुरु तो उसे पुनः सिखाते हैं कि सब कुछ तुम्हारे पिता ही है, तुम्हारे पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, वो हर काम कर सकते हैं। तो सब कुछ वह उनके बारे में बतलाने लगा। परंतु इतने में ही श्री प्रहलाद जी जो है, उन्होंने उस बात का ध्यान नहीं देते, इधर से सुनते और इधर से निकाल देते। जैसे कि एक प्रसिद्ध कहानी है, आपने सुनी होगी कि एक सुनार था। उस सुनार ने दो मूर्तियां बनाई, एक जैसी, एक रंग की, एक रूप की, एक आकार की और पीतल की। उस सुनार की बनाई गई जो वस्तुएं थी वह बड़ी प्रसिद्ध थी। लोग उस सुनार की चीजें देखने आते थे। तो उस सुनार की ही चीजों को देखने के लिए कुछ लोग वहां पहुंचे। भीड़ लग गई। प्रसिद्ध सुनार था गांव का। कहा, भाई देखें ऐसा क्या बनाया है। तो कहा, देखो इसमें से एक मूर्ति है 1 लाख की और एक मूर्ति है 10 रुपए की। लोग ने कहा, भाई क्यों, एक के अंदर सोना भरा है? कहा, बिल्कुल नहीं, दोनों एकदम 100% तांबे की है, कह के दे रहा हूं। तो कहा, भार में? कहा, बिल्कुल बराबर है, नाप में एक, तोल में एक, रंग रूप में एक,
धातु में एक, तो फिर कहा फिर कैसे 1-1 लाख की और 1-10 रुपए की, समझ नहीं आ रहा। सभी अब सोचने लगे। इतने में वहां पर एक आए संत मुनि। तो लोगों ने कहा बाबा कुछ बताओ, इसका क्या उपाय हो। तो संत महाराज ने अपने झोले में से एक सूत निकाला, उसको आगे से बटा और एक मूर्ति के कान में डाला। वो इधर से गया और इधर से बाहर निकल गया। यानी उसने कहा ये मूर्ति 10 रुपए की है। फिर दूसरी मूर्ति ले, उस मूर्ति के इधर से डाला और वो पता नहीं उसके बीच मार्ग में, गले के मार्ग में शायद कोई बड़ा छेद था कि वो अंदर चली गई, बाहर नहीं निकले। कहा ये 1 लाख की है। यानी जो व्यक्ति किसी बात को सुनकर धारण करने का प्रयत्न करता है, रखने का मन में प्रयत्न करता है, वह व्यक्ति तो है 1 लाख का। और जो बात को इधर से सुना इधर से निकाल दे, कोई ध्यान नहीं देवे, यो व्यक्ति है 10 रुपए का। ये बात है कि अगर हम बात को ध्यान में रखकर जीवन में उतार लेवें तो हमारी भी ऊंचा पद उन्नति हो सकती है। पर हमने केवल कानों में सुना इधर और उधर से निकाल दी, ये गलत होता है। जीवन में ज्ञान को केवल सुनना मत सीखो, अपनाना सीखो। अपनाया हुआ ज्ञान आगे बढ़ा सकता है, सुना हुआ नहीं। सुना तो हमने सुन लिया, इधर से हो सके निकाल दिया, किसी और को बोल दिया, पर जब तक वो हृदय में धारण नहीं होगा उसका फल प्राप्त नहीं होगा। हृदय में धारण करो तब वह फल देगा। कहो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। हृदय वाला कल्याणित करता। फिर से पढ़ाकर प्रहलाद को लेकर आए, कहा बेटा बता इस बार क्या सीखा। कहा कि उसको पाने की, उसको चाहने का एक तरीका नहीं है। पिता ने सोचा इस बार मेरी बढ़ाई में पता नहीं कितना कुछ लिख कर लाया है। कहा पिताजी इसको आप 9 तरीकों से प्राप्त कर सकते हो। श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से, पाद सेवन से, अर्चन से, वंदना से, दास्य भाव से, साख्य भाव से और आत्मनिवेदन से। कि आप उसे, उसकी गाथाओं को सुनकर आनंद से अपना कल्याण कर सकते हो। उसकी गाथाओं को कीर्तन करके आप आनंद से अपना कल्याण कर सकते हो। उसकी गाथाओं को याद करके पहले जो सुना उसका कीर्तन किया, अब जब कीर्तन करेंगे तो उसका स्मरण मन में रहेगा। पाद सेवन, भगवान के चरणों की पूजा करना। क्यों कि भगवान के जब चरणों की पूजा करते हैं तो भगवान के चरणों में ध्वजा, वज्रंकुश इत्यादि अंकित है। तो भगवान के चरण आकर जब हमारे हृदय में विराजमान होंगे तो पाप की जो कोठरी है वो अपने आप, पापों की पोटरी कटने लगेगी उनके कारण से। इसलिए पाप की पोटरियों को काटने के लिए पाद सेवन करो, अर्चना करो भगवान की कि मेरे सामने जो बैठा है वो मूर्ति नहीं है, वो तो साक्षात विष्णु है, वो साक्षात कृष्ण है। तब कल्याण हो सकता है। दास्य भाव, वंदना, कि भगवान की वंदना की जाए। दास्य भाव मन में रखा जाए कि भगवान आप तो मेरे भगवान हो और मैं आपका दास हूं। सांख्य भाव, कि सख्य भाव अपने अंदर रखो कि कृष्ण तो मेरा सखा है, कृष्ण तो मेरा दोस्त है। और जब 9 से भी कार्य न हो तो अंत में पकड़ लो 10वीं। पहले इन 9 पर चलो, दास्य भाव तक, फिर साख्य भाव। जब साख्य भाव तक न माने तो नमी तो श्रेष्ठ भक्ति है ही आत्मनिवेदन, कि कह दो भगवान आप हमारे और हम आपके। और 9 को जब पार कर लेगा तो फिर उसे भक्ति नहीं, वो खुद ही भक्ति बनकर नदी स्वरूप में जल स्वरूप बन जाएगा। पर हमारी भक्ति है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी ओम जय जगदीश हरे। पर कभी भी हमने कहा जरूर है पर उसको अपनाया नहीं। भगवान के दरबार में जाते हैं तो कम से कम खर्चे की वस्तु चढ़ाएंगे, का ये तो पंडित के काम आएगी, अपने क्या काम। तो भगवान ये भी देखता है
किसने कितना कार्य मेरे लिए किया है और कितना किसी अन्य के लिए। तो अगर आपको भगवान को चाहना है, प्राप्त करना है, तो पिताश्री उनके लिए नौदा भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। हिरण्यकश्यप गुस्से में आ गए कि ये नहीं मानेगा। प्रहलाद को आज बांध कर फेंका गया है नुकीले नुकीले पत्थरों के बीच में, समुद्र में, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं। पर जब प्रहलाद को देखने के लिए हिरण्यकश्यपु वहां जाता है कि अब तक तो वो मछलियां उसे निगल गई होगी, खा गई होगी, तब वह देखता है कि प्रहलाद आराम से मछलियां बैठी है, बीच में प्रहलाद बैठा है और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोल हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का कीर्तन कर रहा है। उसका नारायण हरि नाम के कीर्तन ने उसको बचा लिया। फिर कहा ये ऐसे नहीं मरा, तो बड़े बड़े दांत वाले हाथियों के आगे डाल दिया, पर हाथियों ने भी उसे मारा नहीं, अपने ऊपर बैठा लिया और अब भजन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोल हरि हरि। आराम से कीर्तन, यह कीर्तन चल ही रहा है। वह फिर देखने हिरण्यकश्यप आया कि अब भी नहीं मरा, अब कुछ और करना पड़ेगा। अनेक प्रयास किए प्रहलाद को मारने के, पर प्रहलाद को नहीं मार पाया। अंत में अपनी बहन होलिका को कहा कि अब तुम्हारे पास तो ऐसा वस्त्र है कि तुम अगर वो पहनकर अग्नि में बैठ जाओ तो तुम जल नहीं सकती, तो तुम ऐसा करना कि वो जल दो, तुम ओढ़ लेना वो वस्त्र तो, और ये अपने आप जल जाएगा। कहा ठीक है भैया। प्रहलाद को, छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर होलिका बैठ गई। चारों ओर कमरे के कक्ष में आग लगा दी गई। पर जब भगवान कृपा करते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। राम की कृपा जैसे ही हुई, और कृपा होते ही राम की कृपा उसके जीवन में देखिए कैसे योगदान देती है कि वो हर बार अपने आप को बचा लेता, बच निकलता है हर विपदा से। आज दोस्तों ने उसे पकड़ लिया प्रहलाद को और बता कि तेरे पिता तेरे साथ इतना मारने का प्रयास करते हैं तुझे, तू बच जाता है, जबकि तूने और हमने शिक्षा तो साथ में ही ग्रहण की है, फिर तुम्हें गुरुओं से अलग ज्ञान कैसे मिला? तो परीक्षित ने कहा, श्री प्रहलाद जी ने कहा कि ये मेरे गुरु थोड़ी है, मेरे गुरु तो नारद जी हैं, जिन्होंने मुझे बड़ा सुंदर ज्ञान दिया था। तो कहा इतना क्या आनंद आता है कि देखो, तो किसी ने टोकरी हाथ में ली, किसी ने वहां पर पड़ा लकड़ी उठा ली, कोई मेज पे लेकर बैठ गया, कोई अपने तंबूरा, वो जो भी उनके पास साधन था वो उन्हें लेकर बैठ गए। अब प्रहलाद ने शुरू किया, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोल हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। वो अपने आराम से भजन कीर्तन में लग गए। अब कीर्तन की आवाज तो देखिए कैसे कि उधर तो होलिका भगवान को जब लेकर बैठती है तो उधर तो होलिका जलती है उस कपड़े के होने पर भी, और प्रहलाद बच जाते हैं इसी नारायण के नाम के प्रभाव से कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। इसीलिए हम होलिका जगाते हैं। वो हुआ किस कारण? इस नारायण के नाम के प्रभाव से। और सभी नारायण नारायण का नाम गाए जा रहे हैं, और नारायण नारायण का नाम गाते गाते शोर बाहर गया। गुरुओं ने कहा, अरे नारायण का नाम आज हमारे यहाँ विद्यालय में, चलो चलो जल्दी चलो। और दौड़कर 5 सैनिकों को भेजा। 5 सैनिक गए, कहा प्रहलाद रुको। जैसे ही प्रहलाद के हाथ लग गया कि वो करंट उनमें भी चल गया, और वो भी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का कीर्तन करने लगे। 10 सैनिक आए, 15 आए, 20 आए, पर सारे के सारे देखते ही भजन में लग जावे। बात आगे बढ़ी, गुरु आए, गुरुओं ने प्रहलाद को छुआ कि वो भी भजन में लग गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, बोलो हरि हरि। नमः कमल नाभाय नमस्ते जरशायने,
नमः केशवानंत वासुदेवाय नमो नमः। कि व्यक्ति जब परमात्मा के भजन में लगता है, उस कलमल स्वरूप की आराधना करता है, फिर उसे कुछ याद कहाँ रहता है। फिर वो चैतन्य में भी जड़ बन जाता है और जड़ भी चैतन्य हो जाती है भगवान के सुमिरन से। चैतन्य जड़ ऐसे बन जाए कि उसे फिर भान नहीं रहता और जड़ स्वयं कई बार नृत्य करने लगते हैं भगवान के सुमिरन में। ये भगवान की कृपा है। तो ऐसे ही भगवान ने ऐसी भक्ति जब देख रहे हैं प्रहलाद की, अनेक प्रयास के बाद नहीं मरा है और भक्ति में आज भी वैसे ही नारायण के नाम में लीन है। हिरण्यकश्यप उद्बक कर आया गुस्से में और आकर के प्रहलाद से कहता है, अरे ये क्या है, और जमीन पर प्रहार करता है मुष्टिक का। तो जैसे ही जमीन पर प्रहार किया कि तेड़ चल जाती है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु को पता था कि अगर मैंने इन्हें हाथ लगाया तो मैं भी हरि का नाम लेने लग जाऊंगा, नारायण का नाम लूंगा, पर यह नहीं होना चाहिए। और हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के बाल पकड़कर खींचता हुआ सभा में लाया। कहा, बता तुझे बड़ा प्रेम है ना कि तेरा नारायण यहाँ है वहां है, बता कहाँ है तेरा नारायण, आज मुझे भी, मैं भी देखूं। तलवार निकाल ली प्रहलाद को मारने हेतु। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी नारायण तो हर स्थान पर है, यथा अत्र तत्र सर्वत्र, वो तो सब जगह निवास करता है। कहा, अच्छा तो क्या इस खंबे में भी है, कहाँ है। प्रहार किया है हिरण्यकश्यपु ने जोर से तलवार से अपने उस खंबे पे, और भक्त की रक्षा के लिए भगवान उस खंबे में से भी निकल कर आ गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सुर अनेक फिरे कण मांगत, पर पे पद सुर सो स्वाद कहाँ। पुनी ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कईयों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। और नारायण बचे प्रतिखंब में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नारायण आज भी हर एक खंबे में है, पर उनको निकालने वाला वैसा भक्त प्रहलाद चाहिए। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। वैसी भक्ति का मनुष्य के हृदय में आना जरूरी है। जब तक वैसी भक्ति उस मनुष्य के जीवन में नहीं आती, तब तक उसका कोई मार्ग प्रदत्त नहीं हो सकता। उस भक्ति का आना जरूरी है, उस प्रेम भाव का आना मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कहिए ना जय श्री कृष्ण। आज प्रहलाद की मेरे भगवान ने अपने भक्त की हितार्थ, भक्त की रक्षा के लिए उन खंभों को फाड़ कर मेरे भगवान निकल गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। हुमारंभ करते हुए शेर सा मुख है, मानव सा भी मुख है, शेर से भी है और मानव से भी है। देखने में मानव भी प्रतीत होते हैं और देखने में सिंह भी प्रतीत होते हैं। नाथ कैसा नरसिंह रूप बनाए, नर प्लस सिंह दोनों का रूप लेकर आए हैं नरसिंह। हिरण्यकश्यपु जैसे ही देखता है कि दौड़ मारने हेतु आपस में लड़ाई छिड़ जाती है, दोनों आपस में एक दूसरे लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से, और लड़ते 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 जैसे ही गोधूली वेला का समय हुआ है, थोड़ी सी सायंकाल दिखनी प्रतीत हुई है, और सायंकाल के आते ही नरसिंह ने दौड़कर हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, उसे अपनी जंघा पर सुलाया है, घर के गेट की दहलीज पर ले जाकर, और मारने हेतु दोनों हाथ ऊपर किए हैं। तो हिरण्यकश्यपु बोल पड़ा, आप मुझे नहीं मार सकते। कहा, क्यों भाई, हर कोई मरता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर, तो तुम कौन हो। कहा, अरे हम हिरण्यकश्यपु हैं, हमें तुम मार नहीं सकते। कहा, क्यों। कि हमने वरदान मांगा है कि दिन में मरे ना रात में मरे। कहा, अभी क्या है। कहा, अभी तो ना दिन है
ना रात, दिन भी है रात भी है, अभी तो सायंकाल का समय है, गोधूली बेला है। कहा अच्छा एक और बात, हमने मांगा कि ऊपर मरे ना नीचे मरे, तो कहा बता अभी कहाँ है? कहा अभी तो आपने हमें अपनी जंघा पे सुला के रखा है, ना ऊपर है ना नीचे है, हम तो बीच में हैं। तो कहा हमने वरदान मांगा कि अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, क्या ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, दिखने मेरे पास। कहा तो फिर अपने इन नाखूनों से आज तेरा उद्धार करूंगा। कहा हमने वरदान मांगा कि मनुष्य से मरे ना जानवर से मरे। कहा बता मैं क्या हूं, मनुष्य हूं कि जानवर हूं? कहा आप तो मनुष्य भी है जानवर भी है, मनुष्य भी नहीं है जानवर भी नहीं, आप तो दोनों हैं। कहा और मांग, कि मैंने वरदान मांगा कि 12 महीने में ही ना मरूं। कहा जा आज से लिए तेरे लिए नया महीना बनाया, पुरुषोत्तम मास, बड़ा ही सुंदर महीना। इस समय में किए गए भक्ति अनुष्ठान आपको निश्चित ही बड़ा अच्छा फल प्रदान करते हैं। पुरुषोत्तम मास का ऐसा महात्म्य है। तो कहा अरे 13 महीने भी होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मांग लेता कि आज ही बनाए तेरे लिए। और बोल वरदान। का अब नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा के द्वारा बनाए किसी मनुष्य से मैं ना मरूं, ब्रह्मा के द्वारा बनाए किसी जीव से मैं ना मरूं। तो कहा हम ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता। कहा आप कौन? कहा नारायण। नारायण का नाम सुना है कि दौड़ पड़ा अपनी तलवार उठाने को, नरसिंह ने पकड़कर उसे उठाया है, अपनी जंघा पर सुलाया है घर की दहलीज पे, और दोनों नख उसके पेट में डालते हुए दोनों पेटों को फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। नरसिंह का ने भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। हम आरंभ करते हैं जोर जोर से, शेर के समान क्रोध आ रहा है, क्योंकि भगवान के भक्त को तो कष्ट मिला है तो क्रोध तो आएगा ही। अब सारे देवता भयभीत हो गए कि अगर इस क्रोध को शांत नहीं किया, अगर इस क्रोध को हमने रोका नहीं तो हमारे ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। कहा मतलब? कहा कि अगर यह क्रोध जो है अब हमें मारने वाला है, भगवान को क्रोध आ गया तो पृथ्वी नीचे जा सकती है, धरातल में चली जाएगी ये तो कहा क्या करें बताइए? का इसका एक ही उपाय है। कहा क्या? जल्दी बताओ ना। कि इसका उपाय यह है कि भगवान को शांत करने के लिए किसी को भेजा जाए। तो कहा चलिए इनकी भार्या को ही बुलाते हैं। तो दौड़ कर गए हैं लक्ष्मी जी को बुलाने। सभी जाकर लक्ष्मी जी से कहा कि भगवान को क्रोध आ गया है, नीचे चलिए, शांत कराना है उनका क्रोध। तो गए शांत कराने के लिए क्रोध, और क्रोध शांत कराने हेतु प्रयास में कि क्रोध को कैसे शांत कराया जाए। ऊपर से जैसे ही लक्ष्मी जी नीचे आई, बीच में तो कहा था कि मेरे प्रभु को क्रोध नहीं आता, अब कभी कभार कोई आ जाए तो वो बात अलग है, चलो मैं देख लूंगी, चलिए कोई बात नहीं। और जैसे ही भगवान का इतना विशाल रूप देखा, विकराल रूप देखा, कि वापस दौड़ पड़ी उल्टे पैर। कहा ये मेरे भगवान नहीं हो सकते, इतने विशाल इतने भयानक, ये मेरे भगवान नहीं है, ये मेरे प्रभु नहीं। दौड़ गई। लक्ष्मी जी भी दौड़ पड़ी। अब क्या करें? कहा जब भगवान को कोई नहीं मना सकता तो भगवान को मनाने वाला भी एक ही बचता है, और वो है भगवान का भक्त। भगवान का भक्त, और भगवान का वह भक्त कौन है? प्रहलाद। प्रहलाद को भेजा गया। पर देखिए जैसे ही प्रहलाद पहुंचता है, और प्रहलाद के पहुंचते ही उस स्थान पर प्रहलाद के जैसे ही पहुंचा कि नरसिंह ने उसे उठा लिया, उठाकर अपनी गोद में बिठाया है और प्रेम आश्रुओं से उसको भर दिया। आंसू उसके मस्तक पर पड़ रहे हैं और कह रहे हैं मेरे लिए ये भक्त इतना प्रेम कि एक मेरा नाम लेना ही तो तुझे छोड़ना था, अगर वो छोड़ देता तो इतने कष्ट नहीं आते।